इस प्रश्न में कहा गया है कि दो गो घन है। पहले इसको समझिए, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। कितने घन है जी? दो घन हैं। हम लोग घन पढ़े हैं, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा। दो घन, तो घन में क्या होता है जी? प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, बराबर होता है। एक यह घन है और एक यह घन है, ठीक। ये दो घन हैं और इन दोनों घनों का आयतन बराबर है। इन दोनों घनों का आयतन क्या है? बराबर है। लिखा है ना, जिनमें से प्रत्येक का आयतन है। प्रत्येक आयतन मतलब इसका भी आयतन, इसका भी आयतन कितना है? इसका आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका भी आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब इनको जोड़कर, ऐसे जोड़ देते हैं तो एक ठोस बन जाता है। बन जाती है, क्या बन जाती है? घनाभ। दोनों घन अगर समान आयतन का हो, समान हो, ठीक, तो उन दोनों को मिलेगा तो घनाभ बन जाएगा। तो ये आकृति कैसी बन जाएगी? देखिएगा, ये आकृति बन जाएगी इस तरफ, इस प्रकार की, इस प्रकार की। इस प्रकार की इसकी आकृति बन जाएगी। इन दोनों को आपस में सटाएंगे तो, ठीक। अब एक यह ठोस बन गया। तो जब दो समान घन को आपस में सटाते हैं तो क्या बन जाता है जी? तो वह बन जाता है, घनाभ। जब दो समान घनों को मिलाते हैं तो मिलाते हैं इन दोनों घनों को, तो हमें क्या बन जाता है? एक घनाभ का रूप लेता है। किसका जी? घनाभ का रूप ले लेता है। अब ये तो यह आकृति बनेगी, तो इसमें लंबाई केवल बढ़ जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई वही रह जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ये घन जो दिया है, इन घनों का भुजा क्या है, घनों का किनारा कितना है। तो जब भी प्रश्न में आयतन दे दे, तो आयतन वाले फॉर्मूले से इस घन का भुजा निकाल लेंगे, ठीक। तो चूंकि हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। तो घन का आयतन कितना दिया है जी? तो 64। तो 64 बराबर भुजा क्यू। 64 बराबर क्या होगा जी? भुजा क्यू। तो अब ये सोचिए कि कितने का क्यू 64 होता है? तो 4 का क्यू 64 होता है। कितने क्यू? तो 4 का क्यू बराबर भुजा क्यू। इस प्रकार से हमें भुजा बराबर कितना मिल गया जी? तो भुजा बराबर हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका भी भुजा 4 सेंटीमीटर होगा, हैं। और घन जो है, तो घन का प्रत्येक किनारा आपस में क्या होता है जी? बराबर होता है। घन का प्रत्येक किनारा आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें? तब इन दोनों को एक में मिलाए हैं तो लंबाई केवल बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? लंबाई। अब ये 4 है तो ये भी 4 ही रह जाएगा, ये भी 4 रह गया, और यहाँ से ये 4 और 4, तो टोटल कितना हो गया? 8। तो इसकी लंबाई कितना हो गई जी? 8 हो गई इसकी लंबाई, ठीक। और ऊंचाई कितना रह गया? 4। तो अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है? एक ठोस बना देता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो ये घनाभ बन गया है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB + BH + LH होता है ना जी, ठीक। ये
इसमें का 4 है। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, तो 2 इंटू इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 और 4 8, तो 8 गुने चौड़ाई कितना हो गया 4 प्लस बी एच, बी और एच, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं। तो ये 4 गुने 4, ठीक है। और उसके बाद क्या है एल एच, तो एल कितना है जी, तो 8 है और एच कितना है जी 4 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 चौका 32 और 4 में 4 से गुनेंगे तो 16 और चौका 32। इस प्रकार से सबको जोड़ेंगे तो 32 और 32 कितना हो गया 64, 64 और 16 कितना हो गया तो 80, तो 2 गुने 80 अर्थात गुना करेंगे तो 80 दूना के 160। क्या निकाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से दिए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले आयतन से भुजा निकाल लिया, भुजा मिल गया, तब चूँकि दोनों का आयतन बराबर है तो दोनों का भुजा भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो ये हमारा लंबाई कितना हो गया 4 और 4 8 हो गया, चौड़ाई 4 ही रह गया और ऊंचाई कितना है 4 हो गया, ठीक है।